वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे अनपढ़ों की स्पेन नेशनैलिटी। कुछ नई अपडेट्स, कुछ नई मालूमात आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। कुछ दोस्तों के कमेंट आए उनका आंसर दूंगा और इसके साथ साथ पुलिस ने कुछ एक्शन किया है और कॉन्ट्रैक्ट के फ्रॉड को पकड़ा है और काफ़ी लोगों के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। इस पे बात करेंगे। इंग्रेसो मिनिमा विताल के बारे में एक नई अपडेट है। इसके साथ साथ एक नई अमदाद की अनाउंसमेंट की गई है। जो इंग्रेसो मिनिमा विताल लेने वाले हैं वो ये अमदाद भी ले सकेंगे, उसकी डिटेल आपको बताऊंगा। उसके बाद स्पेन हुकूमत ने एक बड़ा ऐलान किया है जो मैंने कुछ हफ्ते पहले अनाउंस किया था, बताया था आपको। उस पर अमल दरामद शुरू होने जा रहा है, इस पर बात करेंगे। और आखिर में बात करूंगा कि इंग्लैंड ने इमिग्रेशन कवानीन में कौन कौन सी तब्दीलियाँ की हैं और इलीगल इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट, ख़ासतौर पे वो इलीगल इमिग्रेंट जो साथ काम भी कर रहे हैं, उनके गिर्द किस तरह से घेरा तंग किया जा रहा है और क्या उनके लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है और कौन सा एक ऐसा नया कानून है जो उनको हिट करेगा। इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि अनपढ़ों की स्पेन नेशनैलिटी से रिलेटेड। इसकी तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूँ, पुलिस जो इन एक्शन हुई है कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉड से अगेंस्ट, इंग्रेसो मिनिमा विताल की जो नई अमदाद है, इसके साथ साथ आप जो ले सकते हैं उसका लिंक, स्पेन हुकूमत ने जो बड़ा ऐलान किया है इसका लिंक, और इंग्लैंड इमिग्रेशन कवानीन में तब्दीली का लिंक, ये चारों लिंक आपको बिल तरतीब नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप क्लिक करके इन तमाम लिंक्स को खुद भी रीड कर सकेंगे। अनपढ़ों की स्पेन नेशनैलिटी से रिलेटेड दोस्तों जो अपडेट है जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूँ कि ये बिल्कुल आप अपने जहन से निकाल दें कि अब ये प्रोसेस भी इतना इजी रहा है। जब ये अनाउंस हुआ था उसके बाद जब नया नया ये प्रोसेस चला है उस वक्त बहुत इसको इजी लोगों ने पास किया, लेकिन अब थोड़ी सी इसमें तब्दीलियां करते करते इसको भी इतना आसान नहीं रहने दिया गया। अब बहुत ज़्यादा अनपढ़ ऐसे हैं जो ना सिर्फ लिख सकते हैं, ना सिर्फ रीड कर सकते हैं, बल्कि वो सुन के आंसर भी नहीं दे सकते। तो उनके लिए तकरीबन ये जो इम्तिहान है ये नामुमकिन होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन अगर वो एफर्ट्स करेंगे तो पास भी हो रहे हैं और हो सकते हैं। इस वजह से इसमें जो मुख्तलिफ दोस्तों के कमेंट भी आते हैं उस पर भी मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अब ये सिचुएशन आ चुकी है कि आपने पहले तो ये था कि आपने चंद एक क्वेश्चंस के आंसर देने होते थे दिल या दोस्त के, लेकिन अब उसमें से ऐसे भी इंटर कर दिया गया है। यानी कि अब आप अनपढ़ हैं, आपके सामने जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें से ऐसे की क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जा सकता है कि इस वक्त प्रेसिडेंट कौन है मुल्क का, और इस वक्त कौन सी पार्टी बरसते इक़्तिदार है, झंडे में कितने कलर हैं, और टोटल प्रोविंसेस कितनी है, कम्युनिदाद कितनी है स्पेन की। ये तमाम क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं जो कि से रिलेटेड हैं। जो दिल या दोस्त है वो तो ऑलरेडी आपको मालूम है कि उसका तो ऑलरेडी आपसे कुछ ना कुछ पूछा जाता है और आपसे वो टेस्ट लिया जाता है, लेकिन से को भी इंटर किया जा चुका है। और वो दोस्त जो ये समझते हैं कि अनपढ़ों का जो एग्ज़ाम है उसमें से इंटर नहीं होता, से के भी क्वेश्चन जो है पूछने शुरू कर दिए गए हैं। इस वजह से आपने उस लिहाज से इसकी प्रिपरेशन करनी है। अनपढ़ जो लोग हैं उनको इस लिहाज से राहत मिल सकती है कि वो अनपढ़ है, उनके लिए इजी प्रोसेस है लिसनिंग का और स्पीकिंग का टेस्ट लेने के बाद नेशनैलिटी का, लेकिन इतना भी इजी दोस्तों नहीं है कि आप बिल्कुल भी ना समझते हो और बोल सकते हो तो फिर भी पास कर लें। कुछ ना कुछ आपको एफर्ट्स करना पड़ेगी। उसके बाद आपको बताता चलूँ कि वो लोग जिन्होंने जहाँ पे पहले ड्राइवर लाइसेंस किया है, कोई डिप्लोमा किया है, कोई सीपी का डिप्लोमा किया है, कुछ स्किल हासिल की है, और वो स्कूल, कॉलेजेस, कोई इंस्टीट्यूट, कोई किसी प्रोग्राम में जो है वो पार्टिसिपेट करते रहे हैं, उन्होंने एक सर्टिफिकेट लिया है, तो वो बिल्कुल भी अनपढ़ वाली लाइन में ना जाए कि उनका ऑलरेडी कहीं ना कहीं रिकॉर्ड मैच अगर कर जाता है तो आप पे प्रॉब्लम हो सकती है, आपको जुर्माना हो सकता है और आप पे नेशनैलिटी भी बैन की जा सकती है। इस वजह से आपने के पास अगर इस तरह की कोई भी है चीज़ तो आप बिल्कुल भी अनपढ़ों की तरफ ना जाएं। कोई भी किसी तरह की भी धोखाधड़ी की कोशिश ना करें, वो आप पकड़े जाएंगे और आपको कल को पछताना पड़ेगा। इस वजह से बहुत सारे दोस्त इसके बारे में भी कमेंट करते हैं, ख़ासतौर पे वो लोग जिनके पास ड्राइवर लाइसेंस है उन्होंने पहले लिया, वो बिल्कुल भी अनपढ़ों की इस स्कीम के इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश ना करें।
अब बात करते हैं कि पुलिस ने बड़ी एक्टिविटीज़ की हैं, जिसमें पहले लेवल पे 3 इम्प्रेसे को जुर्माने किए गए हैं। ये वो इम्प्रेसे हैं जो 9,000, 10,000, 8,000 ले के लोगों को अरेगो सोशल के लिए, अरेगो फार्मास्यूटिकल के लिए कॉन्ट्रैक्ट देते थे। तो इस पे काफ़ी ज़्यादा जो है इस वक्त कार्रवाई की जा रही है, और वो लोग जो इससे मुतासरीन हैं, ख़ास तौर पे वो लोग जिन्होंने रकम दी, फेक कॉन्ट्रैक्ट उनको बना के दिए गए, उन पे उनके पेपर नहीं निकले, अगर वो शिकायत कर रहे हैं और वो शिकायत लगा रहे हैं तो उस पर काफ़ी ज़्यादा कार्रवाई की जा रही है। इसी सिलसिले में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ देखने में आ रही हैं, और ऐसा माफिया जो इसमें मुलव्वस है उनके गिर्द काफ़ी शिकंजा तंग किया जा रहा है और उनकी पकड़ दकड़ जारी है। इसकी मज़ीद डिटेल आप नीचे लिंक नंबर 1 पे क्लिक करके रीड कर सकेंगे कि पुलिस किस तरह से एक्टिविटीज़ कर रही है और क्या इस वक्त उन लोगों को पकड़ के उन पर जुर्माने और उनको अदालती केसेस का सामना करना पड़ रहा है। अब दोस्तों बात करते हैं ग्रेसो मिनिमा विताल की, जो एक नई इमदाद अनाउंस की गई है हुकूमत की तरफ से। असल में ये जो इमदाद है ये उन फैमिलीज़ के लिए है जिनके बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, यानी कि बच्चा अगर आपका 1 से 3 साल के दरमियान है, 3 से 5 साल के दरमियान है, और 5 साल से 6 या 7 साल के दरमियान है, इन उम्रों के जो बच्चे हैं उन पे आपको पर हेड अलहदा से अजूदा मिलेगी, क्योंकि ये एक ऐसी उम्र है जिसमें वालिदैन में से किसी एक को लाजमी तौर पे बच्चों के साथ रहना पड़ता है, वो काम नहीं कर सकता। अगर ग्रेसो मिनिमा विताल उन्होंने ऑलरेडी लगवाई है लेकिन उस पे उनके एक्सपेंसेस पूरे नहीं हो रहे, वो तरखेता नमरोसा रखते हैं या नहीं भी रखते, लेकिन उनके बच्चे छोटे हैं और वालिदैन में से किसी एक को उनके पास रहना पड़ता है, उनकी इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है, वो बड़ी मुश्किल से सर्वाइव कर रहे हैं इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से, तो वो एक नई इमदाद है जो अप्लाई कर सकते हैं, जिसका लिंक नंबर 2 आपको नीचे मिल जाएगा, जिसको सूद या सोशल पे करेगी, और इसकी मज़ीद डिटेल आप नीचे लिंक नंबर 2 क्लिक करके रीड कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं स्पेन हुकूमत का वो ऐलान जो तकरीबन 1 महीना पहले अनाउंस किया गया और अब उस पर हुकूमत अमल करने जा रही है। वो ऐलान है आपके गाफा का और लेंसेज का। अगर आपकी नज़र कमज़ोर है, आप ऐनक लगाते हैं या लगाना चाहते हैं, तो वो भी अब सूद या सोशल की तरफ से पे की जाएगी, यानी कि सनीदाद के में एक नई चीज़ ऐड हो चुकी है। आपको मालूम है पहले डेंटिस्ट और जो आई स्पेशलिस्ट, आपकी ऐनक वगैरह, लेंस वगैरह इसमें शामिल नहीं होते थे, लेकिन अब इसको भी ऐड कर दिया गया है। अब आप इसको भी सूद या सोशल के ज़रिए फ्री ले सकते हैं। ये एक बड़ी जो है वो एक्टिविटी की गई है हुकूमत की तरफ से। लाखों की तादाद में स्पेन में लोग ऐसे हैं जिनकी नज़र का मसला है और उनको हर साल 2 साल बाद जो है वो अपनी नज़र का जो है वो मुआयना करवाना पड़ता है और उसमें रद्दो बदल करना पड़ता है गाफाज में। तो अब वो सनीदाद यानी कि सूद या सोशल वो पे करेगी और उनका जो गाफाज और लेंसेज है वो फ्री ऑफ कास्ट उनको पे किए जाएंगे, दिए जाएंगे। सेम इसी तरह जैसे डॉक्टर आपको एक रसीता देता है, आप फार्मेसी पे जाते हैं, मेडिसिन फ्री लेते हैं, सेम इसी तरह आपको अब गाफा लेंसेज जो है वो फ्री ऑफ कास्ट आप एनकों की दुकान पे जाएंगे तो वहाँ से आपको मिल जाया करेंगे, सूद या सोशल पे किया करेगी। इसका लिंक भी 3 आपको नीचे मिल जाएगा, आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं आखिर में इंग्लैंड इमिग्रेशन कवानीन में जो नई तब्दीलियाँ की गई हैं, जिसमें एक बहुत अहम तब्दीली है इलीगल इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट जो की गई है। सबसे पहले तो उसी में बात करते हैं कि अब अगर आप इलीगल पकड़े जाते हैं, पहले आपके ऑनर को 15,000 पाउंड तक जुर्माना होता था, जिसको अब बढ़ा के 45,000 पाउंड कर दिया गया है, यानी कि 45,000 पाउंड अब आपका ओनर जो है वो पे करेगा अगर किसी इलीगल इमिग्रेंट को अपने पास काम पे रखता है। उसके बाद जो हेल्थ चार्जेस हैं वो भी बढ़ा दिए गए हैं, 624 पाउंड से 1035 वो कर दिए गए हैं। उसके बाद मिनिमम सैलरी अगर आप बाहर से स्किल्ड वर्कर बनवाते हैं तो 38,700 कर दी गई है। फैमिली के लिए पहले 38,700 किया गया, लेकिन बहुत ज़्यादा एहतजाज किया गया, उसको कम किया गया फ़िलहाल, लेकिन बाद में बढ़ा दिया जाएगा। 18,600 से 29,000 पाउंड कर दिया गया है अगर आप अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं। जो पहले 38,700 कर दिया गया था, लेकिन एहतजाज के बाद दोबारा से 29,000 कर दिया गया है। लेकिन साथ ये भी कहा गया है कि अगले साल 2025 के आखिर तक
दोबारा से 38,700 ये भी कर दिया जाएगा। यानी कि अगर आप अपनी फैमिली अपने पास बुलाना चाहते हैं तो आपकी जो इनकम है वो 38,700 होगी, तो आप अपनी फैमिली को अपने पास बुला सकेंगे, अदरवाइज़ आपको अपनी फैमिली को अपने पास नहीं बुला सकेंगे। इसका लिंक भी, लिंक नंबर 4 आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप क्लिक करके इसको खुद रीड कर सकेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।